अभी लतीफ़ साहब, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो कतर की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह हुए हैं, यानी कि वहाँ तक भी इनके मिसाइल गए, फिर बहरीन में भी और फिर यूएई में भी। इन 3 जगहों पर अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब क्या इनको सपोर्ट करेंगी ये स्टेट्स? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनकी सरजमीन में ईरान के मिसाइल जा रहे हैं तो क्या सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से ईरान को सपोर्ट करेंगे? अगर मिसाइल मजीद आ रहे हैं तो दे आर फाइन विद इट, या फिर अमेरिका का साथ देंगे, या फिर जो मिसाइल आ रहे हैं उनके खिलाफ कहेंगे कि ये क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर? आबिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज कैरी ऑन, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी देखिए, आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये जो आपको पता है कि जो इजराइल है उसके ऊपर तो लेयर्ड डिफेंस है, उसके ऊपर एरो मिसाइल्स भी हैं, थर्ड सिस्टम कहते हैं, फिर वो डेविड स्लिंग भी है, और फिर उसके बाद आयरन डोम भी है। तो अब क्योंकि अब ईरान का जो, मैं जैसे बात कर रहा था कि जो ये कन्फ्लिक्ट है ये शुरू होने से पहले ही एस्केलेशन लेवल क्रॉस कर गया था, और अब जो ईरान का ये कदम जिसमें ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे मिसाइल फाइट किए हैं, ये बहुत सीरियस है जी। क्योंकि अमेरिका इसको अब ये समझेगा कि ये अमेरिका के ऊपर अटैक है। उसकी वजह ये है कि इन सारे ममालिक में अमेरिकन बेसिस हैं, और अमेरिकन बेसिस को के बहुत प्रोटेक्टेड हैं। वहाँ पे भी पैट्रियट, सारी बेसिस पे ऑलमोस्ट पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट अब बढ़ जाएगा जी, और इसको क्योंकि अब ईरान ये समझता है कि जी वो डायरेक्ट, क्योंकि इजराइल को अगर डैमेज या उससे उस अपने जो एग्रेशन है उसका बदला नहीं ले सकता, तो वो मुल्क जो वो समझता है कि जो अमेरिका की बेसिस हैं, अमेरिका के हलीफ हैं, या इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं या रिलेशनशिप है और वाक़या है वो मिडिल ईस्ट के, तो वो समझता है कि वो भी उसके लिए एक टारगेट है जिसको वो हिट कर सकता है, या वहाँ पे कम से कम अमेरिकन इंटरेस्ट को या इजरायली इंटरेस्ट को हिट कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है जी। और वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्पाइरल आउट होता हुआ नजर आ रहा है जी, और ये स्टार्ट से स्पाइरल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उसके शुरू में इतनी जो आप कह लीजिए कंक्रीट एविडेंस नहीं होती स्पाइरल आउट होने की, जितनी इस कॉन्फ्लिक्ट की है जी। जी आबिद साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये जो स्टेट हैं जहां पर ये अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वहां पर अगर हमला होता है तो क्या वो स्टेट भी साथ देंगी? जी देखिए,